गुड मॉर्निंग। अभी हमने चैप्टर 7 पढ़ा था पिछले वीडियो में, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर 7 की पोएम 7, व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनेसा। लियोनेसा एक जगह का नाम है, तो बोल रहा जब मैं वहाँ जाता हूँ। एज अ यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, एक युवा प्रशिक्षु जो आर्किटेक्ट होता है, जिसे बोलते हो आप जो मकान बनाने का डिज़ाइन बनाते हैं, भवन वास्तुशिल्पकार, ठीक है। तो जब मैं एक युवा प्रशिक्षु आर्किटेक्ट था, ब्रिटिश पोइट एंड द नॉवेलिस्ट थॉमस हार्डी वंस विजिटेड पेरिस, ठीक है। एक बार जो ब्रिटेन के कवि और जो उपन्यासकार थे थॉमस हार्डी, वो एक बार उन्होंने यात्रा की पेरिस की, टू सुपरवाइज द रिस्टोरेशन ऑफ अ चर्च का जो पुनर्निर्माण हो रहा था उसको देखने के लिए। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पेरिस से उनके लौटने के बाद, पीपल नोटिस टू थिंग्स अबाउट हिम, लोगों ने उनके बारे में दो चीज़ें उन पर ध्यान दी। अ न्यू ग्लो इन हिज आईज, उनकी आंखों में एक नई चमक, एंड क्रम्पल्ड पीस ऑफ अ पेपर स्टिंकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट, और एक मुसा हुआ सा, मतलब बिल्कुल मुड़ा तुड़ा सा एक कागज़ का टुकड़ा जो कि थोड़ा सा बाहर निकल रहा था उनकी कोट की जेब से। दैट पेपर इट इज़ रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज, यह पेपर जो है वो अंकित है उनकी एक जीवन लेखनी में भी। कंटेंट द ड्राफ्ट ऑफ अ पोएम, जिसमें एक कविता की ड्राफ्ट है, लेखा है, मतलब एक आउट जो होता ना, रेखा लाइन बना देते आउटलाइन, वो। यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोएम, आप उस पोएम को पढ़ने जा रहे हो। इंस्पायर्ड बाय अ विजिट टू अ प्लेस, एक ऐसी यात्रा से एक ऐसी जगह की यात्रा करके प्रेरणा प्राणा पाई, विच द पोइट कॉल लियोनेसी, जिसे कवि ने उसको लियोनेसी उस जगह को बोला। वैन आई सेट आउट फॉर लियोनेसी, जब मैं लियोनेसी के लिए गया, 100 miles अवे, कई सौ मील दूर। द रेम वॉज ऑन द स्प्रे, जो रेम जो है वो बहुत स्प्रे मतलब छिड़काव जो होता है उस तरह का था, बारिश हुई थी। द स्टारलाइट इट्स माई लेनस में से, और जो चंद्रमा की प्रकाश जो है वो मेरे ऊपर पड़ रहा था, तारों का प्रकाश जो है वो ऊपर गिर रहा था। व्हेन आई सेट आउट फॉर द लियोनेसी, जब मैं लियोनेसी के लिए रवाना हुआ। 100 miles अवे, कई सौ मील दूर। व्हाट वुड बिहेंस एट लियोनेसी, वहाँ क्या होगा लियोनेसी में। वाइल आई शुड सोजॉर्न देयर, क्या मुझे वहाँ आनंद करना होगा। नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर, वहाँ कुछ भी नियम जो है वो क्लियर मतलब क्लियर नहीं है। नो डिड द विज़र्ड गैस, ना ही किसी चीज़ का किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति ने अंदाज़ा लगाया उस जगह का। व्हाट वुड बियर द बिहेंस द लियोनेसी, मतलब किस तरह की जगह होगी लियोनेसी। वाइल आई शुड सोजॉर्न देयर, और जबकि मुझे वहाँ चाहिए मतलब मनोरंजन के लिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनेसी, जब मैं लियोनेसी से वापस लौटा, विथ मैजिक इन माई आईज, मेरी आँखों में बहुत रोशनी, जादू था। ऑल मार्क्ड विथ म्यूट सरमाइज, बिल्कुल चुपचाप एक शांति सी थी। माई रेडियंस रेयर एंड फेथ मॉलेंस, मतलब बहुत दुर्लभ तरह की चीज़ मेरे के अंदर से आई, अंदर आत्मा के अंदर महसूस हुआ। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लियोनेसी, जब मैं लियोनेसी से लौटा, विथ मैजिक इन माई आईज, मेरी आंखों में जादू था। कवि कहना चाह रहा है कि उसने जब चर्च बना तो चर्च के निरीक्षण के लिए जब गया तो वहाँ जाके उसे कुछ चीज़ों का एक एहसास हुआ, यानी एक आध्यात्मिक चीज़ों का। जब हम ईश्वर के दर पे जाते हैं तो होता है ना कि आध्यात्मिक चीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ों से परे हटके हम बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाते हैं, दया और बहुत सारे अच्छे गुण हमें महसूस होने लग जाते हैं कि हमें दयालु होना चाहिए, या कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो जब वो उस जगह की यात्रा करके लौटे तो थॉमस हार्डी को भी ऐसा कुछ लगा कि जो है अब उनमें ईश्वर के आशीर्वाद से उनकी आंखों में अब चमक आ चुकी, मतलब जीवन को जीने का एक नया नज़रिया मिल गया कि किस तरह जीवन को जीना चाहिए। इसके क्वेश्चन आंसर का PDF मैं कल सेंड कर दूंगी। आपको इस पोएम की वर्ड मीनिंग लिखनी है। थैंक यू।